नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ किया है उस एक्शन का रिएक्शन आज काफ़ी नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिएक्शन में चाइना की तरफ से रशियन ऑयल की परचेजिंग रोकी गई है। भारत ऑलरेडी परचेजिंग रोकने के लिए कह चुका है। इनफैक्ट कोई भी इस समय रशिया का ऑयल परचेज करने के लिए तैयार ही नहीं है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। काफ़ी कुछ कर दिया गया है, दो तरफ से मार लगाई जा रही है। एक, अगर आप रशिया के साथ व्यापार करते हो तो टैरिफ लगाया जाएगा, और दूसरा, आपको व्यापार करने के लिए डॉलर यूज नहीं करने दिया जाएगा। तो अलग तरीके के सैंक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा रही हैं, जिसके बाद आज चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी काफ़ी कुछ निकल कर आया है कि वो इसके खिलाफ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी इलीगल टाइप है और इसके विरोध में उतरेंगे। बट करंट सिचुएशन ये है कि चाइना ने भी रोका है रशिया की सी ऑयल परचेजेस। और इन सब का असर क्या हुआ है? इन सब का असर ये हुआ है कि कच्चे तेल के दाम में 5% का बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक होता है फंडामेंटल तेजी, एक होता है न्यूज बेस्ड तेजी या मंदी। ये जो है ना, ये प्रॉपर न्यूज बेस्ड तेजी है। फंडामेंटली कच्चे तेल की बैंड बजी पड़ी है, कच्चे तेल के फंडामेंटल्स बहुत खराब हैं, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी डेवलप कर दी गई है कि कच्चे तेल में तेजी दिख रही है, और यहां से भी और ऊपर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना होगा कि ये जो हो रहा है ये टेम्पररी है या परमानेंट है। तो टेम्पररी है, ये तेजी टेम्पररी है क्रूड ऑयल की। परमानेंट क्रूड की डिमांड घटती दिख रही है और क्रूड काफी वीक है, लेकिन करंट सिचुएशन में काफी स्ट्रांग है। अब ये जो करंट सिचुएशन में क्रूड 5% उछल गया है, इसके चलते बहुत बड़ी परेशानी में आते हुए दिखेगा भारत। क्योंकि मैं पहले भी काफी बार कह चुका हूं कि कच्चा तेल हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। हम नेट लेवल पे ऑलमोस्ट 80% क्रूड इंपोर्ट करते हैं, 80%। और क्रूड ना बहुत तेजी से इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है हमारे, क्योंकि कच्चे तेल के हम बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं, और कच्चा तेल महंगा होगा, हमें खरीदना पड़ेगा महंगा, तो हमारी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे दिक्कत आएगी। अब मैं डायरेक्टली आप सभी के साथ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कच्चे तेल में करीब 5% का उछाल देखने को मिल रहा है। 65.57 बैरल पे पहुंचता हुआ दिख रहा है पर डॉलर, जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है इस समय करंटली अगर बात करें तो। द यूएस सैंक्शन मीन रिफाइनरीज इन चाइना एंड इंडिया, मेजर बायर ऑफ रशियन ऑयल, विल नीड to seek alternative suppliers to avoid exclusion from the Western banking system, according to Saxo Bank analyst Ole Hansen। तो अगर रशिया से नहीं खरीद, देखो भारत और चाइना सबसे बड़े बायर हैं रशिया से। अब ये दोनों ही नहीं खरीदेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी है जिसकी वजह से ये नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इन दोनों को कहीं से तो कच्चा तेल चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल तो बहुत नेसेसरी है हमारे लिए भी, चाइना के लिए भी। हम बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं, तो हम दोनों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब कहां पे शिफ्ट होंगे? या तो गल्फ ऑयल कंट्रीज पे या यूएस पे। अब यूएस पे शिफ्ट हो रहे हैं हम। तो कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो रशिया से बहुत बड़े लेवल पे होती है। अब उस सप्लाई तो है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा, यानी वो बिक ही नहीं रही है। तो फिर कच्चे तेल की जहां पे बाकी जगह सप्लाई है, वहां पे डिमांड हैवी हो जाएगी। तो क्या होगा? सप्लाई और डिमांड कुछ समय के लिए मिसमैच है, बिकॉज जो रशिया है, रशिया का जो ऑयल है वो अभी यूजलेस टाइप हो रहा है। रशिया खुद ही अपनी प्रोडक्शन रोकेगा, क्योंकि क्यों लेबर चार्ज पे करेगा? कैसे करेगा जब कोई खरीदार ही नहीं है सामने? तो क्योंकि यूएस ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ रशियन, आप ये कह सकते हो, जो मेदवेदेव हैं, वो कह चुके हैं कि भैया जो ये कुछ कर रहा है यूएस, ये एक्ट ऑफ वॉर टाइप है रशिया के साथ। तो ये सब बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ दिखेगा, और ये मामला हो सकता है स्ट्रेच हो वीकेंड तक। तो मेरे को लगता है कल का सेशन भी एक हो सकता है, गिरावट हो या ना हो, लेकिन कंफ्यूजन भरा बहुत रहेगा कि वीकेंड से पहले कुछ बड़ा सौदा करें या ना करें, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो रही है, ये वीकेंड के दौरान तेज हो सकती है, और हो सकता है कि वीकेंड के दौरान सॉल्यूशन भी आ जाए, बट कंफ्यूजन काफी होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों क्रूड ऑयल का इंपैक्ट। कच्चा तेल ये जो बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली ओएमसीज की बैंड बजाएगा, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब की बड़ी बुरी हालत होगी। इन सब के लिए बड़ा नेगेटिव है।
साथ ही साथ टायर कंपनीज, पेंट स्टॉक्स, इनके स्टॉक्स में भी अगर आपको कल गिरावट देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भागे बहुत हैं और कच्चा तेल जिस हिसाब से बढ़ा है तो ये गिरने के चांसेस पूरे पूरे रखते हैं। चाहे पेंट में एशियन पेंट हो, चाहे टायर में सीएट हो, चाहे फिर वो आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इन तीनों के लिए मेरे को लगता है 5-6 स्टॉक्स के लिए नेगेटिव सिचुएशन डेवलप हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस समय जो सोने पे सुहागा हो सकता है वो है ओएनजीसी के लिए। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपके साथ जब वीडियो शेयर करी थी, मीन्स परसों, तब नेचुरल गैस में 6% की तेजी थी, 2 दिनों में 8-10% भागा था, और आज क्रूड ऑयल 5% ऊपर खड़ा है और ओएनजीसी दोनों में डील करता है। तो कच्चा तेल भी ऊपर, नेचुरल गैस भी ऊपर, तो ओएनजीसी के लिए तो ये फिर मतलब इस समय आप ये कह सकते हो कि 5 उंगलियां घी में वाला सीन है। लेकिन है ये टेम्पररी, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा। जो भी कुछ कर रहा है वो प्रॉपर एनालिसिस करके करे और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही करे। साथ ही साथ कच्चे तेल के जो दाम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे लगता है OIL, ऑयल इंडिया पे भी आना चाहिए। तो ऑयल इंडिया का शेयर भी चल सकता है। मैं रिलायंस का नाम भी लेता, बट रिलायंस के लिए अपने आप में एक खबर यह है कि रिलायंस कह रहा है कि हमने भी रशिया से ऑयल परचेजिंग इस समय रोकी है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो अगर वो परचेजिंग रोक रहा है तो उसे भी कहीं से फिर उठाना पड़ेगा, तो उठाएगा तो महंगा ही मिलेगा भाई उसे भी, तो फिर महंगा ही बेचना पड़ेगा। तो फिर वो मैं उसी को अभी कवर नहीं कर रहा हूं। बट ये दो स्टॉक्स पॉजिटिव हो सकते हैं, ओएनजीसी, OIL, और नेगेटिव की तो एक बड़ी संख्या है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।